सबसे पहले अपने दुरूद पाक पढ़ लिया, प्लीज दुरूद पाक पढ़ लें। चलें जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, हम जो है आज की जो हमारे पास वर्कशॉप है वो हमारे पास DAC की है, ठीक है। और 1 ईयर डिप्लोमा इन सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, DAC डिप्लोमा इन सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग बेसिकली फास्ट ट्रैक है। जो आपने 4 इयर्स के अंदर प्लान करना है वो आपको जो है वो करवाया जाता है 1 ईयर के प्लान के साथ, ठीक है। तो PMA ट्रेनिंग्स इसके ऊपर काम कर रहा है और हम इसके ऊपर भी काम कर रहे हैं कि आप लोगों का जो 1 ईयर प्लान है वो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के साथ आपको एक बनाकर दे रहे हैं। सो हम PMA ट्रेनिंग्स का इंट्रोडक्शन जो है बेसिकली प्रोफेशनल ट्रेनिंग्स इंस्टीट्यूट, आपकी स्किल्स प्रैक्टिकली ट्रेन की जाती हैं, आपकी प्रोग्रामिंग एक्टिविटीज के साथ काम किया जाता है और आपकी प्रोफेशनल प्रोजेक्ट डिज़ाइन किए गए हैं इस कोर्स के लिए। और जितने भी आपको ये पूरे सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की ट्रेनिंग्स करवाई जाती हैं वो सारे सॉफ्टवेयर एक्सपर्ट्स के ऊपर काम किया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे एक लर्निंग इन्वायरमेंट है क्योंकि कोविड-19 की वजह से हम जो है आपका अ, अभी फिजिकल क्लासेस का कुछ इश्यूज हैं और हम प्रॉपर आल्फा टावर पे लोकेटेड हैं। अगर आप आए क्लासरूम्स आपको ईच एंड एवरीथिंग इसका लर्निंग इन्वायरमेंट को आपको मिलेगा, हासिल होगा। सो हम आगे चलते हैं। तो ये मेरा इंट्रोडक्शन है जी। माय नेम इज सवैया यूसुफ शेख। आई एम फुल स्टैक डेवलपर एंड आई एम सीनियर सॉफ्टवेयर इंजीनियर and web developer. I have 6 year industry experience and one I have 7 years teaching and training experiences. So inshallah we will communicate to each other and उसके बाद जी मेरे पास आज का जो एजेंडा है वो ये है कि हम जो है ये आपको सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग से पहले पहले ये पता होना चाहिए कि आप इसके ऊपर कैसे वर्क कर सकते हो, ठीक है। तो ये मेरे पास में कुछ चीज़ें हैं जिसको मैंने काम करना है और ये आपको पता होना चाहिए और इन चीज़ों के ऊपर हमारा पूरी सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग बेस करती है। सबसे पहले जी मशीन क्या होती है, कंप्यूटर क्या होता है, डेटा क्या होता है एंड मशीन को हम प्रोसेस डाटा कैसे कर सकते हैं, एक प्रॉब्लम क्या होता है, लॉजिकल प्रॉब्लम क्या होती है एंड हम उस प्रॉब्लम को मशीन के अंदर कैसे सॉल्व कर सकते हैं, एल्गोरिथम क्या होता है और एल्गोरिथम को प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए कैसे इस्तेमाल किया जाता है एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक हम इस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं। ओके, तो हमारे पास स्टूडेंट सबसे पहले क्या आता है कि हम बात करते हैं मशीन की। आप मुझे बता सकते हैं कि मशीन क्या होती है? प्लीज एवरीवन should write on the chat box what is the machine. What is the machine? आप मशीन के बारे में क्या जानते हैं? प्लीज एवरीवन। ओके, प्लीज अगर आप मुझसे कम्युनिकेट करेंगे और मुझसे चीज़ों से क्वेश्चन आंसर्स करेंगे तो आप लोगों को कुछ ज़्यादा चीज़ें क्लियर होंगी। सो प्लीज़ आप मुझसे इन चीज़ों के ऊपर डिस्कशंस करें ताकि जो है वो मैं आपको बता सकूं कि हम किसके ऊपर काम कर सकते हैं। A machine is a mechanical structure that uses power to apply forces and control movement to perform an intended actions. इसका मतलब ये होता है कि आपका मशीन्स के ऊपर जो मैकेनिकली फोर्स अप्लाई करते हो जिसकी वजह से आपका काम
जो आप फिजिकली करते हो, लाइक आपने कोई भी चीज को, वॉशिंग मशीन है, पहले हाथ से कपड़े धोए जाते थे, अब वो आपका एक मैकेनिकली एक इलेक्ट्रिकल मोटर लगाकर उस मैकेनिकल को परफॉर्म करवाया जाता है, तो वो आपकी मशीन बिल्कुल आपके मैकेनिकल फोर्स की तरह काम करती है। डेट इज कॉल्ड, जो कि ह्यूमन के काम को आसान कर दे, उसको हम क्या कहते हैं, मशीन कहते हैं। तो अगर हम बात करें तो एक हमारे पास डिफरेंट मशीन्स की नेचर होती है, ठीक है। एक नेचर हमारे पास होती है कि मशीन्स वर्क कैसे करेगी। तो उसका मतलब ये है कि लाइक वॉशिंग मशीन है, वो हमसे कपड़े लेती है, ठीक है। जूसर मशीन है, वो हमसे एक फ्रूट्स लेगी जिसका वो जूस निकालेगी। हमारे पास कोई डिफरेंट टाइप्स ऑफ अलग मशीन्स होती हैं जो हमारे पास क्या करते हैं, जिनका अपना नेचर होता है। लाइक आप अगर वॉशिंग मशीन है तो उसको आप बर्तन नहीं दे सकते, या उसको आप कुछ दूसरी चीजें नहीं दे सकते, वो क्योंकि वो कपड़े को वॉश कर सकता है। इवन कि आप कहेंगे मेरे फोन को, मोबाइल फोन को वॉश कर दें, तो ऐसा नहीं हो सकता। वो होगा क्या कि वो आपके कपड़े को, आपकी वॉशिंग मशीन को जब वो काम करता है तो वो हमारे पास उसकी वॉशिंग मशीन पे कपड़े धोए जाते हैं। इसी तरह बेटा हमारे पास एक मशीन होती है, कंप्यूटर मशीन। कंप्यूटर मशीन कहते हैं कि जो आपके डेटा को प्रोसेस करने के लिए इस्तेमाल की जाती है। वो आपसे डेटा एक्सेप्ट करेगा और आपके डेटा को प्रोसेस करेगा और आपके डेटा को ही आउटपुट कर देगा, ठीक है। और हमारे पास क्या चीज होगी कि हम इसके ऊपर जो काम करते हैं, मैं आपकी डिफरेंट एक्टिविटीज करवाता हूँ। ओके, तो हमारे पास क्या चीज है कि हम उसको करते ये हैं कि हमारे पास डेटा होता है। डेटा हमारे पास क्या चीज है यार, आपको सबको आवाज आ रही है? हाफिज अवैस, हसन अफजल, मरियम खान, मुबशिर, प्लीज आपको आवाज आ रही है यस सबको? सर, आ रही है आवाज। ओके, चल, वेरी गुड। अब हमारे पास क्या है जी कि हम बात करते हैं आपके कंप्यूटर के ऊपर। कहते हैं कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस और अ प्रोग्रामेबल मशीन that accept the data and process it according to your instructions. Display the data on your display screen, also store the data on secondary storage device. बच्चे देखो, ये कहता है कि आपके पास एक कंप्यूटर एक ऐसी मशीन है जो एक इलेक्ट्रॉनिक सेंस पे काम, वो आपसे डेटा को एक्सेप्ट करती है। अगर मैं पीछे डेटा की बात करूं तो हमारे पास जो डेटा होता है वो कौन कौन सी टाइप का होता है? एनीवन टेल यू? क्या आप बता सकते हैं कि डेटा हमारा कितनी टाइप्स का होता है और हम कितनी टाइप्स में इसका प्रोसेस कर सकते हैं? ओके, स्टूडेंट्स, हमारे पास जो डेटा होता है, मैं अगर आपको बता दूं तो हमारे पास डेटा किस टाइप का होता है। हमारे पास बेटा डेटा टाइप होता है, अगर फॉर एग्जांपल मैंने आपको बोला कि डेटा आर फैक्ट्स एंड फिगर को हम डेटा कहते हैं, ठीक है। अब ये जो डेटा होता है वो हमारे पास क्या टाइप होता है, जिसको हम कहते हैं अल्फाबेट्स टाइप का होता है, ठीक है। न्यूमेरिक फॉर्म का होता है, टेक्स्ट फॉर्म का होता है, ऑडियो फॉर्म का होता है, इमेजेस फॉर्म का होता है एंड वीडियो फॉर्म का होता है। ये हमारे पास क्या चीज कहलाती है? ये हमारे पास डेटा कहलाता है, ठीक है। अब वो कहता है कि आपके पास जो कंप्यूटर मशीन है वो दो तरह से काम करती है। सबसे वन पहले कि वो इनपुट पे काम करती है, ठीक है, जिसको हम क्या कहते हैं, प्रोसेसिंग पे काम करते हैं। उसके बाद हमारे पास क्या आती है, आउटपुट आ जाती है। एंड देन हमारे पास क्या होता है, हम स्टोर पे काम करते हैं।
इस तरह से हमारे पास चीज को मैनिपुलेट किया जाता है। अब वो कहता है कि आप क्या करो कि इनपुट को, डेटा को इनपुट दो। हमारा जो डेटा है, लाइक मैंने क्या किया, 2+2 को मैंने क्या किया, इनपुट किया। आपकी प्रोसेसिंग ने क्या किया, 1 2 3 एंड 4, उसने 4 के ऊपर काम करना शुरू कर दिया, लाइक उसके ऊपर कैलकुलेशन शुरू कर दी। उसके बाद आपके पास जो रिजल्ट आया उसको हम कहते हैं 4। अब 4 को आप कहीं पर स्टोर कर लें किसी डिवाइस के अंदर, या आप किसी जखीरा किए पे डिवाइस पे इसको स्टोर कर लें, डेट इज कॉल्ड, इसको हम क्या कहते हैं कि हमारे पास एक कंप्यूटर यूं प्रोसेस करता है। अगर आप ये डेफिनेशन देखो तो ये क्या कह रहा है आपको, अ कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस और अ प्रोग्रामेबल मशीन। कहता है कि ये एक ऐसे मशीनी आला है जो आपका प्रोग्राम बनाने वाली मशीन है। डेट एक्सेप्ट द डेटा एंड प्रोसेस इट अकॉर्डिंग टू योर इंस्ट्रक्शंस। आपने इसको बोला कि यार ये 2 और 2, ये मेरे पास डेटा है, इसके ऊपर प्लस करो। कि 2+2 को क्या करता है, जब प्लस करता है तो इसका रिजल्ट क्या आएगा, 4 आएगा। कहते हैं प्रोसेस इट अकॉर्डिंग टू योर इंस्ट्रक्शंस, प्रोसेस इट अकॉर्डिंग टू योर इंस्ट्रक्शन, डिस्प्ले द डाटा ऑन योर डिस्प्ले स्क्रीन, ऑल्सो स्टोर द डाटा ऑन सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस। बच्चे ये कंप्यूटर की डेफिनेशन है, ये मैंने सारी कंप्लीट किधर कर दी है आपके, मैंने आपके यहाँ पर आपको ये समझा दिया कि कंप्यूटर ये वाला काम करता है सारा, राइट। तो इसको हम क्या कहते हैं कि ये हमारे पास क्या कहलाती है, जिसको हम कहते हैं कि इनपुट हो रहा है, प्रोसेसिंग हो रही है, आउटपुट हो रही है एंड स्टोरेज हो रहा है। ठीक है, डेट इज कॉल्ड कंप्यूटर मशीन डिवाइसेस की, जिसके ऊपर हम ये काम करते हैं। नाउ हम आगे चलते हैं तो हमारे पास क्या चीज आती है जिसको हम कहते हैं कि प्रोग्राम। बच्चे जो कंप्यूटर इसके ऊपर ऐसा काम करेगा, तो ये नहीं है कि आपने कोई बटन प्रेस करने है वो इनपुट कर लेगा, प्रोसेस कर लेंगे, लाइक कैलकुलेटर तो नहीं कहा जाता। ठीक है, ये कंप्यूटर मशीन है। कंप्यूटर मशीन के लिए कंप्यूटर तब चीजों को समझता है जब उसको कोई प्रोग्राम दिया जाता है। जब उसको कोई प्रोग्राम दिया जाता है, डेट इज कॉल्ड कि हम इस प्रोग्राम में ये ऐसी चीजें तहत पे काम करें, तो फिर ही कंप्यूटर मशीन उसको अंडरस्टैंड करता है, अदरवाइज उसको अंडरस्टैंड नहीं कर सकता। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब वो क्या कहता है कि जनाबे आली, हम क्या करते हैं कि एक प्रोग्राम की डेफिनेशन कहता है अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस गिवन टू द कंप्यूटर, कि हमने एक सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस बनाकर दी। वो कह रहा है कि मैंने एक सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस बनाकर दी, कि मैंने सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस बनाकर दी। कहते हैं ये सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस मैंने कंप्यूटर को अगर दे दी हैं तो वो क्या करेगा, वो इसके ऊपर काम करेगा। ठीक है, और वो आपकी इस प्रॉब्लम को सोल्व कर देगा। डेट इज कॉल्ड कि हम क्या कहते हैं कि सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस को कंप्यूटर अगर सोल्व कर दे तो उसको हम क्या कहते हैं, प्रोग्राम कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रोग्राम कहते हैं। और उस प्रोग्राम को जब कंप्यूटर अंडरस्टैंड करता है तो वो आपकी डेटा की इनपुट प्रोसेसिंग और आउटपुट को बड़ी अच्छी तरीके से इस्तेमाल कर सकता है। कहते हैं इस डेफिनेशन को हम क्या कहते हैं कि हम कहते हैं सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस गिवन टू द कंप्यूटर टू सॉल्व पर्टिकुलर प्रॉब्लम इज कॉल्ड कंप्यूटर प्रोग्राम, ये कंप्यूटर सॉफ्टवेयर कहा जाता है। हमारे पास इस चीज का हम जो काम करते हैं वो ये है कि इसको हम आगे मूव करना चाहें तो बेटा कंप्यूटर के अंदर दो चीजें होती है। ठीक है, एक हमारे पास चीज होती है हार्डवेयर और एक होती है सॉफ्टवेयर। ठीक है, अब कंप्यूटर की जिन चीजों को छू सकते हो, जिन चीजों को आप छू सकते हो उसको हम हार्डवेयर कहते हैं, जो फिजिकली फॉर्म में होती है, लाइक आपका मॉनिटर है, आपका कीबोर्ड है, आपका जो सीपीयू के अंदर कंपोनेंट्स लगे हुए हैं, या जो आपके सिस्टम के अंदर जो डिफरेंट टाइप ऑफ हार्डवेयर्स लगे होते हैं जिनको आप टच कर सकते हो, उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कंप्यूटर हार्डवेयर कहते हैं। जो उसके ऊपर एक डाटा की शक्ल के ऊपर इख्तियार कर रहा हो उसको हम क्या कहते हैं, कि उसको हम सॉफ्टवेयर कहते हैं। ठीक है, जो आपके सॉफ्टवेयर के तहत इसके ऊपर काम किया जाए उसको हम क्या कहते हैं, उसका जो डाटा उसके ऊपर प्रोसेस किया जाए, उन डिवाइसेस के ऊपर प्रोसेस किया जाए, तो उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम एक सॉफ्टवेयर कहते हैं। ठीक है जी।
और ये हमारे पास एक हार्ड ड्राइव के ऊपर काम होता है और ये आपका सॉफ्टवेयर के ऊपर चलता है, लाइक जिसको हम विंडोज कहते हैं, आपकी गेमिंग सॉफ्टवेयर को कहते हैं, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड एक्सेल जो पावर पॉइंट्स होते हैं उसको अगर हम जो कहते हैं तो ये हमारे पास क्या कहलाता है, इसको हम कहते हैं कि ये हमारे पास कंप्यूटर सॉफ्टवेयर कहलाए जाते हैं। ओके, तो बच्चे जब हम ये कंप्यूटर मशीन्स का इस्तेमाल करते हैं, अब आपको मैंने ये समझा दिया कि भाई मशीन क्या होती है, डेटा क्या होता है, कंप्यूटर क्या होता है, उसके अंदर प्रोग्राम कैसे रन किए जाते हैं और हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर किस तरह से कनेक्शन पे काम करते हैं। अच्छा, जिस तरह से आपकी बॉडी और आपकी रूह है, लाइक जो हमारे अंदर अल्लाह ताला ने रूह बनाई हुई है, हार्डवेयर आपकी बॉडी है और सॉफ्टवेयर उसकी रूह है, ठीक है। तो इसी तरह आप हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के साथ काम कर सकते हो। इसके बाद हमारे पास आता है प्रॉब्लम। हम कंप्यूटर को इसलिए यूज कर सकते हैं कि वो हमारी डेली लाइफ की प्रॉब्लम्स का इस्तेमाल कर सकता हो या हमारी डेली लाइफ की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करे। जो हमारी अनसेटिस्फैक्टरी प्रॉब्लम्स हैं, लाइक जो एक ह्यूमन उसको सॉल्व नहीं कर पाता, अगर कर पाता है तो उसको बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, तो उसको हम क्या कहते हैं कि हम उस सिचुएशन को क्या कहते हैं कि उसको अनसेटिस्फैक्टरी जो हमारे पास चीजें होती हैं उसको हम क्या कहते हैं कि ये हमारी प्रॉब्लम है, जिसको हम दूर करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। ओके, तो हमारे पास एक क्या चीज आती है कि हम इस्तेमाल करते हैं जनाब आदि, कि लाइक मैंने आपको बोला कि 2+2 करें तो इसका आंसर होएगा 4, ठीक है। अगर आप 20 मल्टीप्लाई बाय 24 करेंगे तो इसका आंसर क्या हो जाएगा। अब आपको ये थोड़ा टाइम लगेगा, आपको ये थोड़ा टाइम इसलिए लगेगा कि आपको ये कैलकुलेशंस करनी पड़ेंगी, लाइक इसका आंसर आएगा 1480 आई थिंक सो। अगर मैं आपको ये इतनी बड़ी कैलकुलेशन दे दूं और मैं बोलूं कि आपने क्या करना है, इसकी मल्टीप्लिकेशन करें, ठीक है। अगर आप इसकी मल्टीप्लिकेशन करोगे, दैट इज वेरी डिफिकल्ट फॉर द ह्यूमंस, ठीक है। तो ये आपको एक फड्डा टाइप पड़ जाएगा कि भाई ये देखो, ये भी ह्यूमन प्रॉब्लम है, ये भी ह्यूमन प्रॉब्लम है और ये भी ह्यूमन प्रॉब्लम है, ठीक है। तो हमारे पास ये चीज क्या कहलाती है कि ये हमारे पास ह्यूमन प्रॉब्लम ये हो गई, ये हो गई और ये हो गई और ये हो गई। अब ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम जो है ये हमारे पास अलग तरीके से काम करते हैं, ठीक है। और दूसरा ये हमारे पास क्या होता है कि ये दूसरे तरीके से काम करते हैं, ये थोड़ा प्रॉब्लम डिफिकल्ट था और हमने थोड़ी देर बाद इसको सोल्व कर लिया। और उसके बाद हमारे पास ये है कि ये दो डिफिकल्ट के तरीके के साथ है जिसको हम दो अलग तरीके कार से इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और ये दोनों अलग तरीके से इस्तेमाल हो जाएगा। तो ये प्रॉब्लम जो है डिफिकल्ट होती जा रही है हमारे पास। तो ऐसी प्रॉब्लम जो होती है इसको हम कंप्यूटर का इसलिए इस्तेमाल करते हैं कि ये भाई भाई हमारी प्रॉब्लम्स को जो है वो सॉल्व करने के लिए इस्तेमाल की जाए। लेकिन हम अपनी प्रॉब्लम को किस तरह से डिस्क्राइब कर सकते हैं, इससे से डिस्क्राइब कर सकते हैं कि हम अपनी प्रॉब्लम को इंस्ट्रक्शंस बनाकर एक कंप्यूटर लैंग्वेज में इसका काम करके बता सकते हैं कि भाई आप ये वाला काम इस तरह से सॉल्व करो, क्योंकि ये मैं अगर सॉल्व करूंगा तो मेरे पास काफी ज्यादा टाइम लग जाएगा। कंप्यूटर के पास ये सारे रूल्स बने हुए हैं, मल्टीप्लिकेशन कैसे होती है, प्लस कैसे होता है, उसके पास ये सारा कुछ मौजूद पड़ा हुआ है। जब हम उसको डेटा देते हैं तो वो क्या करता है कि वो उसके अंदर परफॉर्म करता है और डेटा हमारे पास उसको परफॉर्म करने के बाद हमारे पास रिजल्ट आ जाता है। ओके, तो हमारे स्टूडेंट्स सबसे पहले ये है कि आप जो है प्लीज अपनी अटेंडेंस मार्क कर दें, ठीक है। अगर आप अटेंडेंस मार्क नहीं करेंगे तो क्या होगा कि हम आपको फॉलो अप नहीं कर सकते, आपको फ्री वर्कशॉप्स नहीं दे सकते या हम आपको कोर्स की डिटेल्स नहीं बता सकते। प्लीज एवरीवन शुड मार्क ऑन द अटेंडेंस, ठीक है। इफ यू डन द अटेंडेंस, मार्क योर अटेंडेंस, प्लीज राइट ऑन द चैट बॉक्स डन मार्क, ठीक है। प्लीज आप पहले अटेंडेंस, ये आपको सर ने एक लिंक भेजा होगा, उसको आप अटेंडेंस को मार्क कर दें। जैसे ही आपकी अटेंडेंस मार्क होगी तो हम आगे कंटिन्यू करेंगे। Please mark your attendance in the following link. Please mark your attendance.
ये लिंक मौजूद है, ये सर हसन जवेद का एक लिंक मौजूद है, प्लीज इस लिंक के ऊपर क्लिक करें एंड अपनी मार्क्स को, अपनी अटेंडेंस को मार्क करें प्लीज। ओके जी, मुबशर ने लगा दी है और मरियम ने लगा दी है, हाफिज अवैस ने लगा दी है। प्लीज एवरीवन शुड मार्क योर अटेंडेंस ऑन द लिंक। प्लीज अगर आप अटेंडेंस मार्क नहीं करेंगे हम आपको फॉलो अप नहीं कर सकते, या हम आपको अटेंडेंस, आपको कोर्सेज वगैरह के बारे में नहीं बता सकते। प्लीज मार्क योर अटेंडेंस। ओके, मे आई गो टू नेक्स्ट प्लीज। अब स्टूडेंट उसके बाद हमारे पास एक प्रॉब्लम ये चीज आती है कि भाई हमारे पास प्रॉब्लम तो हो गया कि जो इंसान को हमारे पास, जो इंसान के लिए थोड़ा डिफिकल्ट होता है, या उसके लिए जो डिफिकल्ट प्रॉब्लम्स होती हैं उसका इस्तेमाल करने के लिए या उसको सोल्व करने के लिए वो कंप्यूटर का इस्तेमाल करता है। दैट इज कॉल्ड व्हाई वी आर यूजिंग द कंप्यूटर मशीन। उसमें क्या होता है कि टू सॉल्विंग ऑल प्रॉब्लम। ठीक हो गया। अब जो दूसरा बात आती है कि भाई लॉजिकल प्रॉब्लम क्या होता है। लॉजिकल प्रॉब्लम वो होता है जो मैंने अभी आपको बताया कि जिसके अंदर आपकी इंटेलिजेंस इन्वॉल्व हो जाती है। लॉजिकल का वर्ड इसलिए, फॉर एग्जांपल आपको एक पंखा चलाना है, तो वो क्या होता है कि आपने उठे आप अपनी सीट से या आप अपनी जगह से उठे, तो उसको हम क्या कहते हैं कि हम अ, जो है बटन को ऑन और ऑफ करें तो वो आपका पंखा चल जाएगा या बंद हो जाएगा। तो ये हमारे पास क्या है, ये भी हमारे पास एक प्रॉब्लम थे, इसको हम कहते हैं कि भाई एक नॉर्मल डेली लाइफ की एक प्रॉब्लम थी, जिसको हमने अपने एक पूरे टास्क किए और बटन को ऑन ऑफ किया तो हमारे पास क्या हो गया कि वो बटन को बंद हो गया। इन चीजों को हम कहते हैं कि ये हमारे पास क्या चीज कहलाती है, ये हमारे पास चीज कहलाई जाती है जिसको हम कहते हैं कि ये लॉजिकल प्रॉब्लम नहीं है। अब लॉजिकल प्रॉब्लम किसमें आता है कि जिसमें आपका आईक्यू इन्वॉल्व हो जाता है, जिसके अंदर इंटेलिजेंस इन्वॉल्व हो जाती है। लाइक मैंने बोला कि भाई आपके पास 10 एप्पल थे और आपने 3 एप्पल उस्मान को दे दिए, 3 एप्पल आपने अनम को दे दिए, ठीक है। तो बाकी उसके बाद जो 4 एप्पल हैं वो आपने जो है 2 आपने खा लिए। आप मुझे बताएं कि ये दो नेक्स्ट 2 एप्पल्स हैं वो आप कब खाएंगे, कितने घंटे बाद खाएंगे, ठीक है। तो आपको ये चीजें देखनी पड़ेगी, और ये आपको पता है कि आपको मैथमेटिक्स में बचपन में ऐसे क्वेश्चंस दिए जाते थे, और फिजिक्स में न्यूमेरिकल होते थे, या हम मैथमेटिक्स के लॉगरिथम के क्वेश्चंस को सॉल्व करते थे। तो हम इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं, अपना इंटेलिजेंस का काम करते हैं, जो एज अ ह्यूमन को हमारे पास काम जब करवाया जाता है तो उसके हमारे इंटेलिजेंस के ऊपर काम किया जाता है, राइट। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हमारे पास क्या आता है कि जब लॉजिकल प्रॉब्लम को हम कहते हैं कि ये हमारे पास ये प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ओके, हमारे पास क्या आता है, क्वेश्चन ये है कि प्लीज आप मुझे थोड़ा सा क्वेश्चन से ही गाइड करें कि आप कि हम लॉजिकल प्रॉब्लम को मशीन के अंदर कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। आपका माइंड क्या कहता है, प्लीज मुझे जरा चैट पे बताएं कि सर अगर मशीन को ये कर दिया जाए तो ये हमारा लॉजिकल प्रॉब्लम भी सॉल्व कर देगा। थोड़ी क्या मुझे आप थोड़ा सा क्वेश्चन इसके ऊपर आंसर देंगे आप।
by giving a program instruction on how to solve the problem. Yes, Mariam Khan, you are near to close to my question. तो आप प्लीज इसके ऊपर थोड़ा सा मुझे बाकी सारे भी थोड़ा इसका आंसर्स दें कि अगर हमने कंप्यूटर से अपने लॉजिकल प्रॉब्लम सॉल्व करवाने हैं तो मुझे क्या करना होगा. ओके, तो स्टूडेंट्स हम ये वाला जो क्वेश्चन है, ये मैं अगर आपको इसका आंसर दूं तो ये क्या कहता है. ये कहता है कि भाई हम कंप्यूटर को जो एक इंसान अपने दिमाग से जो लॉजिकली चीजें सॉल्व करता है, बेशक अभी हमारी ये बहस नहीं हो रही है कि हम उसे टाइम ज्यादा लगता है या कम लगता है. ठीक है, हम ये कहना चाह रहे हैं कि भाई वो जो लॉजिकली क्वेश्चंस को देखता है, जिस तरह से इंसान एक प्रॉब्लम को, लॉजिकल प्रॉब्लम को पूरा इंटेलिजेंस इस्तेमाल करते हुए उस प्रॉब्लम को सोल्व करता है, इसलिए हम उसको क्या कहते हैं कि इसी तरह हम मशीन को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस दे देते हैं. वो इंसान की तरह सोचता है, वो आपसे इसी तरह डाटा को एक्सेप्ट करेगा, इंसान से डाटा एक्सेप्ट करेगा, लाइक ये एक ह्यूमन का असिस्टेंट बन जाता है. ठीक है, तो उसकी असिस्टेंट बनने के अंदर ये क्या करता है कि ये आपकी प्रॉब्लम को सोल्व कर सकता है. इसका मतलब हमारे पास ये होता है कि हम क्या कहते हैं कि ये आपको हम एक ऐसी इंस्ट्रक्शंस लिखते हैं और एक इस तरह सा काम करते हैं कि जो आपके कंप्यूटर को एक ह्यूमन की तरह आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस दे दी जाती है, और वो उस इंटेलिजेंस को क्या करता है कि आपके बताए हुए डाटा को, आपके बताए हुए इंस्ट्रक्शंस को एक ह्यूमन की तरह उसको सॉल्व करने लग जाता है. अगर आपको 1 घंटा लगना है इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, ये क्या करेगा, ये माइक्रो 1 सेकेंड के अंदर आपका प्रॉब्लम को सॉल्व कर देगा. उसके बाद ये आपके रिजल्ट्स जनरेट कर देगा, और इसकी जो एक्यूरेसी होती है वो 99.9% हो सकती है. ठीक है, अगर ह्यूमन करता है, अगर फॉर एग्जांपल ह्यूमन अगर इस तरह की लॉजिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करेगा, तो वो क्या करेगा, 10 घंटे लगा देगा. अगर 10 घंटे लगाने के बाद भी उसको अगर एक एक प्रॉब्लम उसकी क्या होगी कि वो उसका जो है 1% की उसका आंसर ना आया, तो वो क्या करेगा, इस प्रॉब्लम को वो दोबारा सोल्व करने बैठ जाएगा और उसकी एक्यूरेसी क्या हो जाएगी, वो 0% हो जाएगी. सो दैट्स व्हाई वी आर यूजिंग द लॉजिकल प्रॉब्लम इन द कंप्यूटर मशीन. हम क्या करते हैं, उसके अंदर वो लॉजिक इंप्लीमेंट कर देते हैं जो कि एज अ ह्यूमन सोचता है. ठीक है, और उस ह्यूमन को ऐसा सोचने के लिए हम क्या करते हैं, उसको वो वाली लॉजिक को हम उसके अंदर ऐड कर देते हैं, और वो उस प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए तैयार हो जाता है. सो स्टूडेंट्स, यहाँ तक आई थिंक कि आपको क्लियर हो गया होगा. तो अभी हम बात करते हैं कि भाई उसको लॉजिक को कैसे इंप्लीमेंट किया जा सकता है. हमने मशीन को पहले समझना है कि मशीन को किस तरह से समझ आती है, फिर उसके मुताबिक हमने जो उसके अंदर सोच को, या हमने उसके अंदर जो अपनी थिंकिंग को या अपने लॉजिक को इम्प्लीमेंट करना होता है, इसको हम कहते हैं कि ये हमारे पास क्या कहलाता है, कि ये हमारे पास कहलाता है कि हम उसके अंदर लॉजिक को इम्प्लीमेंट करने जा रहे हैं. अगर इसके लॉजिक को इम्प्लीमेंट करने को हम कंप्यूटर साइंस के अंदर क्या कहते हैं, कि जिसको हम एल्गोरिथम कहते हैं. क्या कहते हैं, एल्गोरिथम कहते हैं. ये हमारे पास जो एल्गोरिथम होता है वो किस तरह से वर्क करता है, इस चीज को आप देखें. देखें, अब वो क्या कहता है कि एल्गोरिथम इज अ स्टेप बाय स्टेप मेथड ऑफ सॉल्विंग द प्रॉब्लम. कि अगर हमने एक कंप्यूटर को क्या करना है, हमने एक प्रॉब्लम उससे सॉल्व करवाना है, तो वो हमारे पास कहलाएगा कि हमने कंप्यूटर को एक वैसी एक सोच दी हो कि ताकि वो हमारी ऐसे कंप्यूटर के प्रॉब्लम्स आए और वो उसको सॉल्व करने के लिए आमादा हो जाए, उसको सॉल्व कर सकता हो. ठीक है, पॉइंट इज कि हम क्या करते हैं
उस प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए हम कंप्यूटर के अंदर एक ऐसी सोच बनाते हैं, एक ऐसा एल्गोरिथम लिखते हैं, एल्गोरिथम कहते हैं कि हम एक ऐसा प्रोग्राम बनाते हैं कि वो हम उस कंप्यूटर को बताते हैं कि भाई अगर तुम्हारे पास अगर ऐसा डाटा हो तो तुमने ऐसे सोल्व करना है, ठीक है। इट इज कॉमनली यूज फॉर डाटा प्रोसेसिंग, कैलकुलेशन एंड अदर रिलेटेड कंप्यूटर एंड मैथमेटिकल ऑपरेशंस। बेटा फॉर एग्जांपल मैं आपको कहता हूँ कि आपने दो नंबर्स को ऐड करना है, इसके बारे में बताएं कि वो किस तरह से काम करेगा। प्लीज हरी अप, मुझे बताएं कि मैंने लाइक टू 2 + 9 या एनी काइंड ऑफ नंबर, एनी काइंड ऑफ टू नंबर्स। हम कहते हैं कि भाई मेरे पास न्यूमेरिक टाइप के टू नंबर्स हैं। आई हैव टू न्यूमेरिक टाइप numbers. I want to process it into the by using computer machine. Please write your स्टेप के आप कैसे सॉल्व करोगे। प्लीज ये टाइप करें, आप इसको कैसे सॉल्व करोगे। प्लीज इसका मुझे आंसर दें, आपका माइंड क्या कह रहा है और किस तरह से इसको हम कर सकते हैं। एवरीवन। आप प्लीज बता सकते हैं कि इसको कैसे कहते हैं। हो गया। आपको मेरी आवाज आ रही है सबको। अच्छा कुछ स्टूडेंट्स नए आए हैं और प्लीज आप काफी लेट हो गए। लाइक बुशरा हैं और सैरिश हैं, शानजा हैं। ये कुछ बच्चे लेट आए हैं आप लोग, तो आप लोगों को थोड़ा सा रिपीट रिकॉर्डिंग सुननी पड़ेगी या मैं थोड़ा सा रिपीट कर दूंगा एंड पे। तो अभी आप मुझे बताएंगे अगर हमने दो नंबर्स को ऐड करना हो एक कॉपी पेंसिल के ऊपर या हमने अपने दिमाग से करना हो तो हमें क्या करना चाहिए, हमारे पास स्टेप कितने हो सकते हैं। लाइक स्टेप 1 क्या होगा, स्टेप 2 क्या होगा, स्टेप 3 क्या होगा, स्टेप 4 क्या होगा। हरी अप, anybody can answer. We will develop an algorithm and if any two or more than two numeric values are given and we have to add the first values in second. Mariam, you are right but little bit close. मैं आपको बताता हूँ कि हम दो नंबर्स को कैसे ऐड कर सकते हैं। दो नंबर्स को ऐड करने के लिए हमारे पास होता है कि हम कहते हैं कि भाई इनपुट, टेक इनपुट नंबर 1। लाइक मैंने दे दिया 56, ठीक है। स्टेप 2, टेक इनपुट नंबर 2 और मैंने दे दिया 67।
ठीक है। स्टेप 3, अब ये मशीन या हमारा माइंड क्या करेगा, प्रोसेसिंग इनटू टू नंबर्स, प्रोसेसिंग बिटवीन या प्रोसेसिंग बिटवीन टू नंबर्स, लाइक हमारे पास वो क्या करेगा 56 प्लस 67 कर देगा। ठीक है। अब हम क्या करेंगे, स्टेप 4, हमारे पास एक आउटपुट आ जाएगी। ठीक है। जिसको हम क्या कहते हैं कि भाई वो आउटपुट के ऊपर हमारा रिजल्ट आ जाएगा। लाइक हमारे पास रिजल्ट क्या आएगा, 6 7 और 6 6 12। ठीक है। हमारे पास ये आंसर आ जाएगा 123। ठीक है ना, आई थिंक यही बनता है ना, 56 प्लस, या हम 56 प्लस 67, चलो तो 123 हमारे पास आंसर आ जाएगा। ठीक है। तो भाई हमारे पास क्या चीज आती है कि ये हमारे पास क्या कहलाता है कि ये जो स्टेप के ऊपर काम करना, ये हमारे पास एल्गोरिथम कहलाता है। हम एक ऐसी सोच क्या कर देते हैं, कंप्यूटर के अंदर इंप्लीमेंट कर देते हैं। कंप्यूटर हमसे पूछते हैं कि भाई फर्स्ट नंबर दो, सेकंड नंबर दो। हम इन दोनों नंबर्स को क्या कर देते हैं, ऐड कर देते हैं, तो ये हमारे पास क्या कहलाता है, जिसको हम क्या कहते हैं कि वो प्रोसेसिंग करने के बाद आउटपुट आ जाए। स्टेप 5 हमारे पास क्या हो सकता है कि हम इनको स्टोर कर सकते हैं ऑन सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस। हम इसको स्टोर कर सकते हैं कि भाई हम इसको अपनी मेमोरी के अंदर या अपनी जगहों के अंदर इसको स्टोर कर सकते हैं। दैट इज कॉल्ड, ये हमारे पास क्या होगा कि इसको हम कहते हैं कि हमारे पास एल्गोरिथम बन गया है। और ऐसा ही एल्गोरिथम अगर हम अपने कंप्यूटर मशीन्स को दे रहे हैं तो हमारे पास क्या कहलाएगा कि ये हमारे पास कहलाता है कि ये एल्गोरिथम की काम कर सकता है। ठीक हो गया जी। यहाँ तक कोई क्वेश्चन है मुझसे पूछ लें। यहाँ तक कोई भी क्वेश्चन है प्लीज आप मुझसे पूछ सकते हैं। जी स्टूडेंट्स, यहाँ तक समझ आ गया है? प्लीज अगर समझ आ गया तो डन का मैसेज टाइप कर दें। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन पूछना है वो प्लीज पूछ लें। ओके। अब ये हमारे पास क्या चीज आती है, स्टूडेंट्स ये वो कहता है कि आपने अपने एल्गोरिथम को कैसे बनाना है। जो मैंने आपको भी बनाकर दिखाया था, ये उसी की वो बता रहा है कि आपने एल्गोरिथम को किस तरह से एक अच्छे एल्गोरिथम को बनाना है। कहता है ऑब्टेन द डिस्क्रिप्शन ऑफ द प्रॉब्लम। पहले आपने क्या देखा कि आपने देखा कि यार इस प्रॉब्लम का क्या क्वेश्चन है। पहले मैंने आपको ये क्वेश्चन दिया, ठीक है, आपने इसको अच्छी तरह समझ लिया। ठीक है। ये पहला पॉइंट कह रहा है कि आपने स्टेप 1 क्या करना होता है, अपने प्रॉब्लम को अच्छी तरह समझना होता है। फिर देखना होता है कि यार ये क्या सॉल्व हो भी सकता है या नहीं हो सकता। आप अपने दिमाग में सोचा, ठीक है, आपने क्या किया, एनालाइज द प्रॉब्लम को किया। ठीक है। फिर आपने स्टेप्स बनाना शुरू किए कि आपने कहा कि यार ये प्रॉब्लम इस तरह से सॉल्व हो सकता है। स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3, स्टेप 4, स्टेप 5। ठीक है। ये आप अपने माइंड में बनाना शुरू किए। उसके बाद आप ये कंप्यूटर में क्या करते हैं, रिफाइन द एल्गोरिथम बाय एडिंग मोर डिटेल्स। हो सकता है कि आप इसको कम या छोटा कर सकते हैं या किसी से अप्रूव करवा सकते हैं या मेरा ये एल्गोरिथम ठीक है या नहीं है। ठीक है। तो हम इसको प्रॉब्लम को क्या कह सकते हैं कि ये हमारे पास ये इस तरह से काम कर सकता है। और रिव्यू द एल्गोरिथम, आप दोबारा चेक कर लेते हो यार मेरा एल्गोरिथम ठीक है।
तो फिर क्या करते हो आप, कंप्यूटर के अंदर एक ऐसा प्रोग्राम लिखते हो, प्रोग्राम राइट करते हो ये काम करने के लिए, जिसको हम क्या कहते हैं, हम वो किसकी मदद से लिख सकते हैं, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की मदद से लिख सकते हैं। हम उसको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की मदद से लिख सकते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि आपको कंप्यूटर को कोई भी अपनी थिंकिंग एंड लॉजिकल परफॉर्म करवाना है अपने मुताबिक, या आपने उसको क्या देना है, एक अपने ह्यूमन जैसी सोच देनी है, तो हम क्या करते हैं कि हम एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पे काम करेंगे। तो बच्चे आपको अगर ये करना है तो आपको फिर एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखनी पड़ेगी। ठीक है, लर्न वन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। उसके बाद हमारे पास वो क्या आता है, जिसको कहते हैं कि आप एक सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की इंजीनियरिंग आप सीखते हो, उसके अंदर एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है। ठीक है, अब वो सीखने के बाद आप क्या करते हो, वो सारे आपने रूल्स, फॉर एग्जांपल आपने इंग्लिश में बात करनी है, तो आप क्या करते हो, लाइक मैं एक छोटी सी एग्जांपल देता हूँ आपको। ही इज अ स्टूडेंट, ये मैं अक्सर एग्जांपल दिया करता हूँ। स्टूडेंट ही इज ए, ये सेंटेंस ए है और ये सेंटेंस बी है। मुझे बताएं इन दोनों में से कौन सा ठीक है। बच्चे ये बताएं कि इनमें से कौन सा सेंटेंस ठीक है, ए सेंटेंस ठीक है या बी सेंटेंस ठीक है। ए सेंटेंस ठीक है या बी सेंटेंस ठीक है। आर यू लिसनिंग माई वॉइस। आई थिंक मैं आपसे कुछ पूछ रहा हूँ स्टूडेंट्स, मैंने पूछा है कि ये ए सेंटेंस ठीक है या बी सेंटेंस ठीक है। आप मैसेज पे राइट कर सकते हैं। आपको आवाज आ रही है। बच्चे अब आपको ये शो हो रहा है। आपको स्क्रीन शो नहीं हो रही है। ओके, चले मैंने आपके सामने देखिए स्टूडेंट्स, आपको वो अभी भी यही कह रहे हैं कि आप जो है प्लीज अपनी जो है अटेंडेंस मार्क कर दें। ठीक है, आप अटेंडेंस मार्क कर दें प्लीज, अगर आप सॉल्यूशन चाहते हैं तो।
जी प्लीज बोले। जी नक्की प्लीज बोले आप। देखिए स्टूडेंट्स, आप सबसे पहले मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि आप प्लीज अपनी अटेंडेंस मार्क करें। अगर आप अटेंडेंस मार्क नहीं करेंगे, हम आपको कुछ भी डाटा परफॉर्म नहीं कर सकते। ठीक है। और देखिए मैं आपके सामने ये लिंक ओपन करता हूँ। आपको ये लिंक नजर आ रहा है? ठीक है। आपने अपना कंप्लीट नेम देना है, अपना ईमेल एड्रेस देना है, व्हाट्सएप नंबर देना है एंड वर्कशॉप नेम देना है। ठीक है। अगर आप ये ऐसा नहीं करेंगे तो हम आपको वर्कशॉप्स का कंटेंट या अगली आने वाली वर्कशॉप्स कैसे दे सकते हैं। ठीक है। अभी मुझे मैसेज आया है कि वो कह रहे हैं कि सिर्फ 3 बच्चों ने डन किया है। प्लीज सारे टाइप करने के ये अटेंडेंस मार्क करेंगे। अटेंडेंस मार्क करने के बाद ही हम आगे चल पाएंगे। इट्स माई हम्बल रिक्वेस्ट फॉर यू, प्लीज मार्क योर अटेंडेंस। हम फिर क्या करेंगे, इस अटेंडेंस मार्क करने के बाद ही आपका अगला कंटेंट पूरा करेंगे। अच्छा जी, बुशा ने भी डन कर दिया है। वर्कशॉप नेम मीन्स के आप लिखें डीएससी, डिप्लोमा इन सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग वर्कशॉप। मुशर्रफ शरीफ, आप मेरे पुराने स्टूडेंट्स हैं क्या, जो बार बार पूछ रहे हैं कि आपका वेब डेवलपमेंट कब स्टार्ट हो रहा है? ओके मुशर्रफ, मेरा जो है, आप कौन सी टाइम के बारे में पूछ रहे हैं? सुबह 10 से 12 वाले का पूछ रहे हैं या आप मुझसे पूछ रहे हैं 1 to 3 वाले का? ओके सैरिश, थैंक यू सो मच कि आपने अटेंडेंस को मार्क कर दिया है। और बेटा 10 से 12 वाले का मुझे खुद नहीं पता कि वो कब शुरू हो रहा है। प्लीज आस्क टू मैनेजमेंट के सर अवैस का वेब डेवलपमेंट का कोर्स कब शुरू हो रहा है सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग मॉड्यूल के अंदर। ये तो मुझे खुद भी नहीं पता कि मेरा वो कब शुरू हो रहा है। ठीक है। तो प्लीज आप मैनेजमेंट से पूछ सकते हैं कि सर अवैस शेख का जो मॉड्यूल है वो कब से स्टार्ट हो रहा है वेब डेवलपमेंट के अंदर। ओके। अच्छा जी, अटेंडेंस जब तक मार्क नहीं करेंगे हम आगे नहीं चलेंगे। प्लीज मार्क योर अटेंडेंस। सैरिश ने भी लगा दी, मुशर्रफ भी, और फरूक साहब, फरहान साहब आपने नहीं लगाई, बुशरा आपने नहीं लगाई, और नकी आपने नहीं लगाई। प्लीज ये सारे स्टूडेंट्स लगाएंगे तो हम आगे कंटिन्यू करेंगे, अदरवाइज वी आर नॉट कंटिन्यू टू द नेक्स्ट स्लाइड्स। हरी अप।
देखें, आपको इसलिए कहा जा रहा है कि अगर आप अटेंडेंस लगाएंगे तो आपको फौरी आपके नंबर पर ऑर्डिनेंस सेंड कर दी जाएगी। अगर आप अटेंडेंस नहीं लगाएंगे तो आपको ऑर्डिनेंस नहीं सेंड की जाएगी, राइट। अगर आप अटेंडेंस लगाओगे तो आपको वो दे दी जाएगी। ओके, तो स्टूडेंट्स हम आगे चलते हैं। तो हमारे पास क्या कहता है कि हमारे पास प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक्स होती हैं। हमारे पास कुछ प्रॉब्लम टेक्निक्स होती हैं, वो हमारे पास ये होती हैं कि हम प्लानिंग कर सकते हैं, एनालाइजिंग करेंगे, हम डिज़ाइन कर सकते हैं। कोड जो एक्चुअली आपका सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में कोड होता है, मीन्स कि आप प्रोग्रामिंग करोगे या सॉफ्टवेयर बनाने के लिए जो आप काम सीखोगे, उसको हम कोडिंग कहते हैं। फिर हम उसको टेस्टिंग करते हैं, फिर हम उसको चला देते हैं, फिर हम उसको लुक आफ्टर देते हैं, हम उसकी मेंटेनेंस करते हैं, एंड फिर उसकी डॉक्यूमेंटेशन तैयार करते हैं। प्लानिंग करना क्या होता है कि आपके पास एक प्रॉब्लम आई है, किसी भी कंप्यूटर को सॉल्व करने के लिए, किसी भी कंप्यूटर प्रोग्राम को सॉल्व करने की प्रॉब्लम आई है, तो हम उस प्रॉब्लम को क्या करते हैं कि उस प्रॉब्लम के लिए प्लानिंग बनाते हैं। हम डिफरेंट, हमारे पास टेक्निक्स होती हैं या हमारे पास डिफरेंट टूल्स होते हैं जिसके तहत हम प्लानिंग करते हैं कि इस प्रॉब्लम को कैसे कैसे सॉल्व किया जा सकता है। उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं, डिफरेंट प्लानिंग करते हैं, फिर एनालाइजिंग करते हैं। एनालाइजिंग क्या होता है कि क्या जो मैं प्लानिंग कर रहा हूँ, क्या वो ठीक है या नहीं ठीक है। अगर वो ठीक है तो उस प्लानिंग का हम क्या कर सकते हैं, उसके लिए हम एक मॉडल डिजाइन कर लेते हैं। उस मॉडल को डिजाइन करने के लिए हमारे पास क्या चीज होती है, उस मॉडल का डिजाइन इस सेंस में किया जाता है कि वो हमारे पास कि एक मॉडल को जब बनाया जाएगा तो वो सिर्फ डिजाइन को देखता है। लाइक मिसाल के तौर पर जब आपका घर बन रहा होता है, तो घर में क्या होता है कि पहले लोगों के ज़हन में, माइंड में काम किया जाता है, फिर एनालाइजिंग की जाती है, फिर उसके बाद एक नक्शा तैयार किया जाता है जिसको हम कहते हैं एक मैप रेडी किया जाता है। मैप जो होता है वो रेडी करने के बाद हम एक मजदूर को कहते हैं या एक मिस्त्री को कहते हैं कि भाई ये इस मैप के मुताबिक मेरा घर तैयार कर दो, कि इस मैप के मुताबिक मेरी चीज़ों का इस्तेमाल करता हूँ। फिर उसको टेस्ट कर लिया जाता है कि उसकी टेस्टिंग किस तरह से की जाती है, टेस्टिंग का किस तरह से काम होता है। तो हमारा ये वाला सारा काम क्या कहलाता है, इसको हम टेस्टिंग कहते हैं। इम्प्लीमेंटेशन कहते हैं जी। इम्प्लीमेंटेशन हमारे पास क्या होती है कि हम उसको फिर चला देते हैं, फिर हम उसको देखते रहते हैं क्या वो सही चल रहा है या नहीं चल रहा है। ठीक है, वो हमारे पास इम्प्लीमेंटेशन हो जाती है। उसको मेंटेनेंस कहते हैं। मेंटेनेंस हमारे पास क्या होती है, उसको देखते रहना कि भाई वो सही चल रहा है तो कोई प्रॉब्लम तो नहीं कर रहा। फिर हम उसकी सारी डॉक्यूमेंटेशन, एक बुक तैयार कर लेते हैं कि सॉफ्टवेयर के अंदर क्या क्या मसला आ सकता है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो हमारे पास उसके बाद आगाज होता है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कहता है कि आपके पास ऐसी टेक्नोलॉजी है, अगर आप इसको सीख लेते हैं तो आप पूरी दुनिया में डाटा इतनी स्पीड से एक दूसरे को ट्रांसफर कर सकते हैं। डाटा किस फॉर्म में हो सकता है, आपकी टेक्स्ट फॉर्म में हो सकता है, आपकी इमेजेस फॉर्म में हो सकता है, आपकी ऑडियो फॉर्म में हो सकता है, और वीडियो फॉर्म में हो सकता है। हमारे पास क्या चीज कहलाई जाती है कि हम कहते हैं कि ये हमारा डाटा इस फॉर्म में इस्तेमाल किया जा सकता है। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को सीखने के लिए हमें एक पूरी सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का इख्तियार हासिल करना पड़ता है, राइट। ओके, तो बच्चे या ये अगर सारी आपको चीजें क्लियर हो जाती हैं तो फिर आप इसके बाद क्या करते हैं कि इसके बाद हमारी सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का आगाज होता है। मैं अगेन आपसे पूछूंगा कि जितना आप लोगों ने मुझसे पहले पढ़ा, मैंने आपको पहले क्या बताया कि ये हमारी वर्कशॉप का ये टाइटल है जिसको हम कहते हैं कि ये हमारे पास काम इस्तेमाल हो रहा है। उसके बाद ये मैंने आपको पीएनए ट्रेनिंग का इंट्रो बताया, ये मेरा इंट्रोडक्शन है। मैंने आपको ये बताया कि भाई माय नेम इज अबा यूसुफ शेख, आई एम फुल स्टैक डेवलपर एंड आई एम सीनियर सॉफ्टवेयर इंजीनियर एंड कंसल्टेंट वेब डेवलपर। अब मेरे पास 5 to 7 years का इंडस्ट्री का एक्सपीरियंस है, मैं भी स्टिल काम कर रहा होता हूँ। 7 years टीचिंग एक्सपीरियंस है, ये ट्रेनिंग एक्सपीरियंस है। उसके बाद ये हमारा एजेंडा था जो मैं आपको एक एक करके पूरा करता जा रहा हूँ। ये मेरे पास मशीन है, मशीन को हम क्या कहते हैं कि ये मेरे पास एक मशीन का जो आपके काम को आसान कर देता है और जो आपकी ह्यूमंस के काम को बड़ा इजीली परफॉर्म कर सकता है, इसको हम क्या कहते हैं, हम इसको मशीन कहते हैं। ये हमारे पास डेटा है, डेटा हमारे पास स्ट्रक्चर फिगर पे काम करता है, और डेटा की टाइप कौन कौन सी हो सकती हैं जिसको हम क्या कह सकते हैं, अल्फाबेट्स है, न्यूमेरिक है, ऑडियो है, वीडियो है, इमेजेस है, एक्सेट्रा वगैरह।
उसके बाद हमारे पास क्या कहलाता है कि जिसको हम कहते हैं कंप्यूटर है। कंप्यूटर हमारे पास क्या कहलाता है, कंप्यूटर एज इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस और प्रोग्रामिंग मशीन दैट एक्सेप्ट द डाटा, कि ये हमसे एक इनपुट लेता है, प्रोसेस करता है, आउटपुट करता है, स्टोरेज करता है, हम इसके ऊपर काम करते हैं। प्रोग्राम होता है, कंप्यूटर जब भी कोई चीज़ लेगा वो आपको प्रोग्राम की शक्ल में लेगा। हम क्या करते हैं, इंस्ट्रक्शंस बनाते हैं, इंस्ट्रक्शंस बनाकर हम कंप्यूटर को सेंड करते हैं ताकि वो उसको सॉल्व कर सके। और हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर होता है, जो कंप्यूटर की चीज़ों को छुआ जा सकता हो उसको हम हार्डवेयर कहते हैं, और जिन चीज़ों को हम डाटा के ऊपर चला रहे हो तो उसको हम सॉफ्टवेयर कहते हैं। हमारे पास क्या चीज़ कहलाती है कि हम कहते हैं कि भाई जो प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम क्या कहलाती है, कि आपकी जो भी अनसेटिस्फाइड सिचुएशन होती है उसको हम प्रॉब्लम कहते हैं। फॉर एग्जांपल इसको कहते हैं कि भाई इसको मौत ही पड़ गई, इसको पानी का गिलास पूछ लो तो इसको मौत ही पड़ जाती है। इसकी मीन्स कि इसके लिए इतना अनसेटिस्फैक्ट्री सिचुएशन बन जाती है कि यार मैं इसको पानी पिलाऊं, ठीक है, उसे उठा ही नहीं जाता, जिसको हम कामचोर भी कहते हैं। तो ये प्रॉब्लम कहते हैं कि वो हम ह्यूमन की प्रॉब्लम्स को वो डिस्कस कर रहे हैं कि जो इंसान के लिए क्या कहलाता है, अनसेटिस्फैक्ट्री कहलाता है। तो अनसेटिस्फैक्ट्री के लिए एक कहता है कि भाई एक प्रॉब्लम होती है, एक लॉजिकल प्रॉब्लम होती है। लॉजिकल प्रॉब्लम ये होती है कि भाई एक प्रॉब्लम है कि जी आपको आपको पंखा बंद करना है या ऑन करना है, दैट इज द प्रॉब्लम। एक प्रॉब्लम होती है कि यार जिसके अंदर आपको कैलकुलेशंस करनी है या कंप्यूटिंग करनी है, या आपने थोड़ा सा अपना इंटेलिजेंस को इस्तेमाल करना है, जिसके अंदर कोई मैथमेटिक्स की प्रॉब्लम है, या आपने कोई डेली लाइफ की प्रॉब्लम को कुछ हिसाब किताबी के तौर पर इस्तेमाल करना है। इसको हम क्या कहते हैं कि ये हमारे पास क्या कहलाती है, लॉजिकल प्रॉब्लम कहलाती है। उसके बाद स्टूडेंट्स हमारे पास क्या कहलाता है, क्वेश्चन हमारे पास ये था कि भाई हम प्रॉब्लम को कंप्यूटर के अंदर सॉल्व करने के लिए हम क्या कर सकते हैं। तो फिर मैंने उसका सारा सिस्टम बताया कि भाई हम एल्गोरिथम बना सकते हैं। एल्गोरिथम के लिए क्या होता है कि हमारे जो इंसान दिमागी तौर पर अपना काम करता है, हम इस तरह की आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बनाकर कंप्यूटर के अंदर दे देते हैं उसको। कंप्यूटर वो फिर ऐसा ही परफॉर्म करना शुरू कर देता है कि भाई ये किस तरह से काम करेगा, ठीक है। तो फिर मैंने आपको बताया कि एल्गोरिथम कैसे बनाया जाता है, इसके स्टेप्स क्या-क्या होते हैं और इसको हम किस तरह से इस्तेमाल किया जाता है। फिर फाइनली मैंने आपको बताया कि एक प्रॉब्लम अगर आपके पास आए तो उसकी कौन-कौन सी अप्रोचेस होती हैं, फिर जिसकी वजह पर वो एक हमारा एक अच्छे तरीके से प्रॉब्लम को सॉल्व कर लिया जाता है, ठीक है। और इस तरह की सारी टर्म्स को हम क्या कहते हैं, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कहते हैं। ये इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी क्या होता है कि भाई पूरी दुनिया में आप कहीं भी बैठे हैं और आपका कनेक्शन इतना स्पीड में बनता है कि आप पूरी दुनिया में अपना डाटा ट्रांसफर कर सकते हैं। अगर आपको ये सारी टर्म समझ आ गई हैं, तो अगर आपको ये सारा काम समझ आ गया तो यहाँ से फिर हमारा सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का आगाज होता है। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो प्लीज आप मुझसे पूछ सकते हैं। स्टूडेंट्स प्लीज आप मुझसे क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, कि आपको जो भी कोई क्वेश्चन है आप मुझसे प्लीज पूछ सकते हैं। प्लीज आस्क एनी टाइप ऑफ द क्वेश्चन इन द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। ओके यार, आप ये सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग जब करेंगे तो आप इसकी लर्निंग आउटकम्स क्या कर सकते हैं, ठीक है। देखिए यार, हमने एक आपके लिए एक ऐसा कोर्स डिजाइन किया हुआ है जो आपके लिए क्या करता है कि एंड्रॉयड एप्लीकेशन आप सीख जाएंगे, आप फ्रीलांसर बन जाएंगे, आप माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पे आपको स्किल्स आ जाएंगी, आप किसी को प्रपोजल सेंड कर सकते हो, आप एसईओ ऑप्टिमाइज कर सकते हो, आप वेब डेवलपमेंट के सीखने के लिए एक सॉफ्टवेयर बना सकते हो, आप प्रॉब्लम को टेक्निक को समझ सकते हो, आप सोशल मीडिया मार्केटिंग सीख सकते हो, आप उसके बाद लोगो डिजाइन करना, स्टैंडीज, पोस्टर एंड अदर टाइप ऑफ डिजाइन। इट मींस कि अगर मैं आपको इन शॉर्ट बताऊं तो ये वो है कि आप क्या कर सकते हो कि मार्केट में जो सेलेबल स्किल्स हैं, जो बिक सकती हैं, ये जो सेल हो सकती हैं, आप ये फील्ड करने के बाद उसका इस्तेमाल कर सकते हो, या आप ये फील्ड करने के बाद इन चीजों का इस्तेमाल बड़े अच्छे तरीके से कर सकते हो। दैट इज कॉल्ड, हमारे पास क्या चीज कहलाती है कि इसको हम कहते हैं कि यार ये लर्निंग आउटकम्स हो सकते हैं अगर आप ये वाला कोर्स करते हैं तो। अच्छा, अगर मैं आपको ये बात बताऊं कि आप यार जो है वेबसाइट से थ्रू कैसे पैसा कमा सकते हैं, क्योंकि मेरा वेब डेवलपमेंट का पार्ट बहुत ज्यादा रहेगा आपके अंदर, तो अगर मैंने काम करवाया तो आपको
ये यस, ग्राफिक डिजाइनिंग का कोर्स भी इंक्लूड है इसके अंदर मुशर्रफ, तो हम इसके साथ भी काम कर सकते हैं। ओके, तो बच्चे आप किसी के लिए इंफॉर्मेटरी साइट बनाते हैं, वो आप 25,000 से लेकर 50,000 तक किसी की वेबसाइट बनाकर दे सकते हैं। अगर आपने किसी को ब्लॉग बनाकर देना है तो आप ब्लॉग भी बनाकर दे सकते हो। इसका ब्लॉग का हमारे पास चक्कर क्या होता है कि आप कोई लिखना जानते हैं, कुछ आपको आता है, आप एक पैराग्राफ लिख लो इंग्लिश के अंदर, लोग उसको देखेंगे तो उसके ऊपर एड्स लगेंगे तो आपको पैसे आएंगे। ट्यूटोरियल वेबसाइट, ट्यूटोरियल आप कोई भी अपना टॉपिक लिखते हो एजुकेशन से रिलेटेड, आपको गूगल से वो सर्च हो जाता है, इसको हम क्या कहते हैं, ये ट्यूटोरियल वेबसाइट कहलाई जाती है। ई कॉमर्स वेबसाइट हमारे पास क्या होती है, ई कॉमर्स वेबसाइट हम कहते हैं कि भाई आप कोई भी चीज का लेन देन क्या कर सकते हो, वेबसाइट की मदद से कर सकते हो। आप कोई फेसबुक जैसी ऐप बना सकते हो और आप कोई गूगल एडसेंस लगा सकते हो, लाइक आप गूगल की एड्स की मदद से पैसा कमा सकते हो। आप डॉक्टर हो, टीचर हो, वकील हो, कुछ भी हो, आप लोगों को अपनी सर्विस दे सकते हो और आप किसी को पढ़ा भी सकते हो। ठीक है, हमारे पास ये डिफरेंट चीजें होती हैं जिसकी बदौलत हम क्या कर सकते हैं, पैसा कमा सकते हैं अपनी वेबसाइट के थ्रू या अपने सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग करने के बाद हम पैसे को कमा के दे सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, और यहाँ पे हमारे पास क्या आता है, क्वेश्चन आंसर का सेशन आ जाता है। प्लीज आपको कोई प्रॉब्लम है आप मुझसे क्वेश्चंस करें ताकि मैं आप लोगों के क्वेश्चंस के आंसर्स दे सकूं। ठीक है, एक एक करके क्वेश्चंस करते जाएं, बल्कि आप चैट बॉक्स में लिखते जाएं, मैं उनके सबके आंसर्स देना शुरू कर देता हूँ। प्लीज क्वेश्चंस पूछें, आपको कोई भी क्वेश्चंस हैं रिलेटेड तो प्लीज आप मुझसे पूछ सकते हैं। शाबाश, प्लीज आप मुझसे क्वेश्चंस पूछें। स्टूडेंट्स आप प्लीज मुझसे क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। हमने जो कुछ भी आज सीखा है आपको सब समझ आ गया है? प्लीज सबको समझ आ गया है तो प्लीज वो डन का मैसेज टाइप कर दें। प्लीज डन का मैसेज टाइप करते हैं अगर आपको ये सब कुछ समझ आ गया है तो। यार आई थिंक आपको आवाज ही नहीं आती है। देखिए स्टूडेंट्स, आपको जो ये सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग करवा रहे हैं ना मरियम, मैं आपकी क्वेश्चन का आंसर दे रहा हूँ। इसके अंदर हमारे पास क्या होता है कि हम इन सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग को हम आपको स्किल सिखाते हैं सी प्लस प्लस के ऊपर। ठीक है, सी प्लस प्लस एक ऐसी लैंग्वेज है जो हमारे पास ऑल ऑफ द प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कहा जाता है, इसको मदर ऑफ द ऑल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कहा जाता है। ठीक है, अब इसके ऊपर क्या होता है कि आप इसके इसको सीखने के बाद आप वेब डेवलपमेंट कर लेते हो, आप मोबाइल एप्लीकेशन कर लेते हो, और अब इसके बाद ये एक 1 ईयर डिप्लोमा है। ठीक है, एक आपकी प्रॉपर डिग्री जो 4 इयर्स वाली, जो कंप्यूटर हमारी गवर्नमेंट से जो 4 साल का प्रोग्राम होता है, वो वैसी डिग्री नहीं है ये 1 ईयर प्लान है कि ताकि आपकी स्किल्स को पूरी दुनिया में सेल किया जा सकता हो। अगर आपने फ्रीलांसिंग करनी है, अगर आपने इसको एजुकेशन पे काम करना है, तो बेटा ये आपको हेल्प जरूर कर सकती है, लेकिन आपके लिए एजुकेशन का एक ट्रैक थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। ठीक है, और नकी निकाह जी डन है जी। हाफिज अवैस साहब कहते हैं कि हाँ जी, आप फ्रीलांसर बन सकते हैं, अगर आप बहुत डेली बेसिस पे मेहनत करें तो आप फ्रीलांसिंग पे काम कर सकते हैं। जी जी बिल्कुल, आप फोकस पूरा करें तो आप बड़े अच्छे फ्रीलांसर बन सकते हैं। जी जी खुरम, आपको मैनेजमेंट की तरफ से रिकॉर्डिंग मिल जाएगी, आप अटेंडेंस को मार्क कर दें, आपको वो फोन करेंगे, आपको कोई इशू होगा तो आपको उसकी रिकॉर्डिंग मिल जाएगी। ठीक है ब्रदर, प्लीज एनीवन, आपको कोई भी क्वेश्चंस है पूरी आज की वर्कशॉप से रिलेटेड तो प्लीज मुझसे पूछ सकते हैं।
चलें जी, मुझे प्लीज आप बता दें अगर कोई क्वेश्चन है किसी भी चीज से रिलेटेड, आपको अपने करियर से कोई रिलेटेड का कोई क्वेश्चन है तो प्लीज आप मुझसे पूछ सकते हैं। मुशर्रफ, मैं कल 10 से 12 अवेलेबल नहीं होऊंगा, मैं 1 से 3 अवेलेबल होऊंगा। ठीक है, कल मैं टावर में 1 से 3 अवेलेबल होऊंगा, बल्कि आल्फा टावर में, आईटी टावर में नहीं। और सर आपका कहना है कि बस हम एजुकेशन काम और प्रैक्टिकल ज़्यादा करेंगे इस कोर्स में, और कवर में हम वही 4 ईयर वाला प्रोग्राम करेंगे, बिकॉज इट जस्ट अ कोर्स मॉड्यूल नॉट अ डिग्री, राइट? देखिए हाफिज अवैस साहब, आप मेरे वैसे ही हम नाम है। और देखिए अवैस, जो आपकी 4 साल की डिग्री होती है ना, उसके अंदर ना थोड़ा थ्योरी सब्जेक्ट ज्यादा होता है, लाइक ग्रेड्स की थोड़ी दौड़ ज्यादा होती है। ठीक है, तो यहाँ पे थोड़ा प्रैक्टिकल ज्यादा होगा। मैं आपको ये नहीं कहता कि वो 4 साल की डिग्री बहुत गलत है, क्योंकि मैंने 4 साल की डिग्री खुद की हुई है। वो 4 ईयर डिग्री प्लान इज अनदर प्लान, एंड 1 ईयर डिग्री प्लान इज अनदर प्लान। यहाँ पे ये है कि वो आपने जो 4 साल के बाद डिसीजन करना है कि यार हम ये फील्ड को करें या ना करें। आप ये 1 साल में डिसीजन कर सकते हो कि यार ये फील्ड आपके लिए बनी हुई है या नहीं बनी हुई है। ओके। चलें जी, थैंक यू सो मच। आई थिंक कि मैंने आपके सारे क्वेश्चंस के आंसर दे दिए हैं। अगर आप किसी को कोई भी क्वेश्चन है प्लीज हम मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है, तो मैं वर्कशॉप्स को एंड कर रहा हूँ। अगर आप लोगों को कोई भी क्वेश्चन आता है तो आप प्लीज मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच, अपना ख्याल रखिएगा, मेरी वर्कशॉप का फीडबैक जरूर दीजिएगा अगर आपको बिल्कुल समझ आ गया है। और यार हाफिज अवैस, प्लीज आप मैनेजमेंट से कांटेक्ट कर लें, वो मेरा आपसे कांटेक्ट करवा देंगे। ठीक है, बेसिकली क्योंकि यार अब मेरा इतना हुआ हुआ है कि मैं कांटेक्ट नंबर जो है वो कम ही देता हूँ। तो आप मैनेजमेंट से रब्ता कीजिएगा, वो आपका मेरे से कांटेक्ट करवा देंगे। ठीक है, तो प्लीज आप मेरी फेसबुक पे रिव्यू जरूर दीजिएगा, मेरे नाम के साथ दीजिएगा कि आप, मेरा नाम अवैस शेख है, और आप बता सकते हैं कि मैंने आपको वर्कशॉप कैसे दी है। तो आई थिंक कि मैं आपके सारे क्वेश्चंस कर सकता हूँ पूरे। और आपको अगर कभी मुझसे मिलना हो तो पीएनवाई आकर आप मुझसे मिल सकते हैं। अल्फा टावर मेरी डिफरेंट टाइमिंग्स है, आप मैनेजमेंट से पूछ सकते हैं कि सर अवैस शेख से मिलना है, तो आप मुझसे उन बारे में मिल सकते हैं और आप अपनी करियर की काउंसलिंग कर सकते हैं। ठीक है जी, थैंक यू सो मच, अपना ख्याल रखिएगा। और कोविड 19 एक पब्लिक सर्विस मैसेज ये है, प्लीज मास्क का जरूर यूज करें, घर से गैर जरूरी बाहर ना निकलें। टू भी आप, क्योंकि मुझसे छोटे हैं और बड़े अच्छे स्टूडेंट्स होंगे, मुझे यकीन है, प्लीज अपने घर वालों का ख्याल रखें और ज्यादा ना बाहर निकलें। अगर बाहर आए तो अपने हाथ को वॉश करें, मास्क प्लीज ना उतारें, क्योंकि मैं अभी आपको वर्कशॉप दे रहा था तो मैंने मास्क को नहीं यूज कर रहा। तो अदरवाइज प्लीज अपने मास्क को यूज ना करें, क्योंकि मेरे कुछ मेडिकल में मेरे दोस्त हैं, वो बता रहे हैं कि ये जो तीसरी सिचुएशन है ये बड़ी बहुत खतरनाक है। और प्लीज अगर आप काम करना चाहते हैं, जो आपका जरूरी काम है वो करने के बाद आप घर से ज्यादा बाहर ना निकलें। और अपने घर वालों का ख्याल रखें, अपने हाथों को बार बार धोएं, मास्क का बहुत ज्यादा इस्तेमाल करें। थैंक यू सो मच, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह इंशाल्लाह अगर हमारी मुलाकात हुई तो हम एक अमेजिंग सेशंस के साथ काम किया करेंगे। और मेरे लिए दुआ कीजिएगा, अल्लाह ताला आपको लंबी ज़िंदगी अता करे,
और मेरी दुआ है, प्लीज़ मेरे लिए भी दुआ कीजिएगा, अल्लाह ताला सबको अपने हिफ्ज़-ओ-ईमान में रखे। थैंक यू सो मच। प्लीज़ दुरूद पाक पढ़ लें।